नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अक्सर एयर ट्रैवल को लेकर गर्भवती महिलाओं में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो आपकी इन सारी उलझनों को दूर कर रही हैं हमारी डॉक्टर। एयर ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन में एयर ट्रैवल सेफ माना गया है इन ऑल द 3 ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो एक कॉमन मिथ ये है कि प्रेगनेंसी में एयर ट्रैवल करना नहीं चाहिए या करें तो पहले 3 महीने में और आखिर के 3 महीने में सेफ़ नहीं है। सही मायने में इट इज़ नॉट द सेफ्टी विच इज़ द कंसर्न। जो भी एयरलाइंस एयर ट्रैवल प्रोहिबिट करती हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर जेस्टेशन, उसका रीज़न मेनली ये होता है वो नहीं चाहते कि महिला लेबर में जाए या व्हेन द वुमेन इज़ ऑन बोर्ड वो उस समय डिलीवर हो जहां उनके पास इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ हों। इसके अलावा अदरवाइज एयर ट्रैवल के डेफिनेटली कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि जब एक महिला एयर ट्रैवल करती है वो एक हाई एल्टीट्यूड पे जाती है, हाइट इज़ अलॉट। तो हाई एल्टीट्यूड पे हम सब अवेयर हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। सो जिन महिलाओं को हार्ट की, दिल की या फिर लंग, फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको डेफिनेटली स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। इसके अलावा एनी वुमेन हु हैज़ अ स्पेशल कंडीशन, जैसे कि कुछ वुमेन हैं जिनको प्लेसेंटा प्रीविया होता है। प्लेसेंटा प्रीविया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि ऑल नाल नीचे की तरफ होती है। ऐसे वुमेन अदरवाइज ही ड्यूरिंग ट्रैवल दे आर मोर एट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग when they are traveling। तो उन वुमेन के लिए भी हम एयर ट्रैवल यूजुअली वी टेल देम दैट ट्रैवल विद कॉशन। जब एक एयरपोर्ट को विजिट किया जाता है तो यूजुअली एक सुरक्षा जो कारणों से एक एक्सरे स्क्रीनिंग होती है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, दैट अगेन इज़ अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। बच्चे को रेडिएशन जाने का रिस्क होता है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी कम होती है कि उससे बच्चे को डेफिनेट रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा रेडिएशन एक्सपोजर होता है एयर ट्रैवल पर से करने की वजह से, लेकिन वो भी जो टाइप ऑफ रेडिएशंस होती हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। सो मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली ये एक मिथ है कि एयर ट्रैवल नहीं करना चाहिए अनलेस कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिसपे कि उनके डॉक्टर को लगता है कि शी शुड नॉट टेक एयर ट्रैवल। सर्दी के मौसम में फूल गोभी आसानी से मिलती है, तो आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएंगी गोभी के ही फायदे। कॉलीफ्लावर गोभी आजकल सर्दियों का सीज़न है जिसमें गोभी आपको बहुत स्टॉक में मिलती हैं। गोभी में एक क्वालिटी होती है या एक न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम सल्फर कहते हैं, जो कि कैंसर स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, रोकने में मदद करता है। दूसरी क्वालिटी की गोभी की ये है कि ये इन्फ्लेमेटरी सब्जी है, तो जिसे एक्स एंड पेन्स है बॉडी में, मसल पेन्स है, बोन पेन्स है, अगर आप गोभी खाते हैं तो काफ़ी हद तक आपको राहत मिलती है उसमें। गोभी बनाने से पहले अगर आप अजवाइन डाल देते हैं अपने तड़के में तो आपको ये जो ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक समस्या है ये भी नहीं होती है। गोभी को अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। तो आप गर्म पानी लेके उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के उसको 5 मिनट अगर रखते हैं तो आपको जो नहीं दिखने वाले बैक्टीरियाज, जो हार्मफुल कीड़े होते हैं, वो सब चले जाते हैं। गोभी की काफ़ी डिशेस फेमस है, उसमें से एक जो सबकी फेवरेट है वो है पाव भाजी। तो गोभी का प्रयोग करिए और हेल्दी रहिए। और आइए देखते हैं क्या सिखा रही है हमारी आज योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम योगा पोस्चर करने जा रहे हैं उसे हम मॉडिफाइड चाइल्ड पोज कहते हैं और उससे हमें एक रिलैक्सेशन मिलती है, एक रेस्टोरेटिव पोस्चर है। उसको आप हर रोज़ 1 से 3 मिनट कर सकते हैं। ये पोस्चर कैसे करना है अब हम इसको देखेंगे। आप सबसे पहले अपने हील्स पे बैठेंगे और हील्स पे बैठने के बाद आप अपने नीज़ को स्प्रेड आउट करेंगे। तो जितना मैट की विड्थ है उतना मैं अपने नीज़ को स्प्रेड आउट कर सकती हूँ। अगर आप इससे कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा वाइड करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिंपली अपना फोरहेड ज़मीन की तरफ लाना है और अपने आर्म्स आगे की तरफ लाने हैं। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे और इस पोस्चर को आप 1 से 3 मिनट तक होल्ड करेंगे और ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। अगर आप ऑल द वे अपना फोरहेड नीचे नहीं टच कर सकते तो एक कुशन की हेल्प से उस पे अपना हेड रख सकते हैं।
इसकी एक और मॉडिफिकेशन ये है कि आप अपनी फिस्ट बना के हाथों की सिंपल फिस्ट एक के ऊपर एक रख के अपना फोरहेड इस पे रख सकते हैं। सिंपल पॉस्चर्स जिसे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर रोज़ सुबह या हर रोज़ शाम को अपने डिनर से पहले, अगर आप एम्प्टी स्टमक हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अब वक्त है आज की ब्यूटी टिप्स का। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हर वक्त आपको थकान लगती है, तो हम आपको एक नेचुरल स्क्रब बताएंगे जो आप अपने पानी में ऐड करके अपने नहाने के बाद लास्ट रिंस इससे करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स। कॉर्न स्टार्च, अगर कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप अरारूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन इक्वल क्वांटिटीज। सी सॉल्ट तकरीबन 2 चम्मच। इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन जो एक स्किन सॉफ्टनर है। इसमें हम डालेंगे रोज ऑयल। एंड टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर लग्जरियस, मैं इसमें डालूंगी ताज़ी गुलाब की पत्तियाँ। इनको आप देख रहे हैं कि मैंने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को। अगर आप टब में नहा रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 चम्मच अपने टब के पानी में डाल के एज अ बाथ सोक इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास समय ही नहीं है तो शावर करने के बाद आधा बाल्टी पानी में आप 2 या 3 चम्मच ये सॉल्ट एंड स्टार्च कॉम्बिनेशन जो है वो आप अपने पानी में डाल के उसको एज अ लास्ट रिंस बॉडी के ऊपर डालेंगे। उसके बाद आप पानी नहीं डालेंगे अपने ऊपर और आप देखेंगे कि आपकी जो टॉक्सिन्स हैं दे विल ऑल्सो बी ड्रॉन आउट एंड बॉडी जो है यू विल फील देयर इज अ सॉफ्टनेस एंड टाइटनेस इन देम टुगेदर। हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको सिखा रही है कि किस तरह से आप अपने लिप्स को पाउटी बना सकते हैं, यानी कि उन्हें भरा भरा बना सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे वाइट आईलाइनर पेंसिल लेके आप अपने लिप्स को पाउटी दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप वाइट आईलाइनर पेंसिल ले लेंगे और इसे सिर्फ लिप्स के सेंटर एरिया में ही लगाना है, बॉटम लिप पर और अपर लिप पर। अब इसके बाद आप एक क्लीन लिप लाइनर ब्रश लीजिए और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। इसका इम्पैक्ट हमें सेंटर ऑफ द लिप में ज़्यादा चाहिए और बाहर की तरफ कम, तो हम इसे उसी तरीके से ब्लेंड करेंगे। इसके बाद नॉर्मली जैसे आप अपने लिप्स की शेप बनाते हैं एक लिप लाइनर से, उसी तरह शेप बना लीजिए। लिप की शेप बनाने के बाद हम इस पर एक ग्लॉस से ब्लेंडिंग करेंगे। इस टेक्निक में हम ग्लॉसेस का ही यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लिपस्टिक्स में बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होगी ये टेक्निक। अब आप इसे हल्का सा ब्लेंड करेंगे ब्रश के साथ। सिमिलरली टॉप लिप के लिए पहले कॉर्नर्स में अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद सेंटर में ब्लेंडिंग करिए। तो देखा आपने किस तरह से एक वाइट पेंसिल को यूज करके आप अपने लिप्स को और भी पाउटी दिखा सकते हैं। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #fit रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।